बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम हबीब इब्न मोहम्मद अल अजमी अल बिसरी, जिन्हें हबीबुल अजमी और हबीबुल फारसी भी कहा जाता है, की जिंदगी और महराज को बयान कर रहे हैं। इस काबिल एहतराम शख्सियत की गहरी तालीमात और खिदमात को जाने, जिन्होंने अपने वक्त के रूहानी मंजरनामे में अहम किरदार अदा किया। मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हम तारीखी तनाज़ुर में अहम वाक़यात और असली फ़िक्र पर इनकी खिदमत के देरपा असरात को पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाई, बुजुर्गों, हबीब इब्न मोहम्मद अल अजमी बसरी, जिन्हें हबीबुल अजमी और हबीबुल फारसी के नाम से भी जाना जाता है, एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग और फारसी नस्ल के रवायत परस्त थे। इनकी वफात के मुख्तलिफ तारीखें मतबा है, जैसे कि 113 हिजरी 731 ईस्वी, 120 हिजरी 738 ईस्वी, 743 और 747 और 48। हबीब अजमी बसरा में आबाद हुए, जहां इनका मज़ार है। वो हसन और बसरी के शागिर्द हैं। इनका शागिर्द दाऊद अल ताई है। इब्न हजर के मुताबिक हबीब एक ठोस हदीस रावी हैं। हसन बसरी, इब्न सिरीन, अबू तमीमा अल हजमी और यकीर बिन अब्दुल्ला ने इनसे हदीस रवायत की, और इनसे सलमान तमीमी, हमाद बिन सलमा, जाफर बिन सलमान और मोतमर बिन सलमान ने रवायत की है। बुखारी ने अदब में भी इनका जिक्र किया, और अल तारीख तकबीर अल मर्ज़र से अगरचे इब्न जोजी कहते हैं कि हदीस के रावी हबीब एक और शख्स है। इस मालूमात को एहतियात के साथ देखा जाना चाहिए, जब तक कि दूसरे ज़राए से इनकी तस्दीक ना हो जाए। तो दोस्तों, इनके ख़ानदान और ज़िंदगी के बारे में मालूमात नाकाफ़ी हैं, किताबों बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इनका तल्लुक़ फारस से था। अबू अल फ़ैद अल मनफी ने माखूज़ का हवाला देने के बगैर लिखा है कि वो बादशाह का बेटा था। ये अफवाह है कि हबीब तसूफ़ की तरफ मुतवज्जह होने से पहले तजारत और सूद में मशगूल थे, और जब वो कर्ज लेने गए तो वो अदा करने के काबिल ना होने की सूरत में इससे कासिद की फीस वसूल करते थे। कहा जाता है कि एक दफा जब वो खाने पर थे तो एक बकारी ने इनसे भीख मांगी, तो उन्होंने इसे सख्त डांटा। दरअसल जब इनकी बीवी ने इसे बताया कि इसका खाना खून आलूद हो गया है, हबीब ने अपने किए पर पछताया और एक ईमानदार ताजर बनने और सूद छोड़ने का फैसला किया। रवायत के मुताबिक हबीब इस वक्त बहुत परेशान हुआ जब वो बच्चे हुए खेल रहा था। वो गुजर रहे थे, खौफ ज़दा होने की वजह से इससे भागे और वो हसन बसरी के मजलिस में गए और तौबा की। तो दोस्तों, फरीदुद्दीन अत्तार का बयान है कि हबीब अजमी ने दिन के वक्त हसन बसरी से इल्म हासिल किया और फराज के किनारे अपने बनाए हुए जावे में रात को इबादत में मशगूल रहे। अफवाह के मुताबिक हसन बसरी का ख्याल था कि इनके पीछे नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हबीब ने नमाज पढ़ते हुए कुरानी आयत का गलत तलफ़ुज़ किया। अलबत्ता ख्वाब में इनको तंबीह हुई कि वो जितनी नमाजें पढ़ेगा वो सब दुआएं कबूल होंगी जो वो हबीब के पीछे पढ़ेगा, क्योंकि ज़बान की इस्लाह और दिल की इस्लाह में बड़ा फ़र्क है। ये रवायत इस लिहाज से अहम है कि ये सूफियाने फ़हम की पहली खुसूसियत की मिसालों में से एक है, जो ज़ाहिरी पर बातिन को तरजीह देती है। हबीब की एक और खुसूसियत यह है कि वो शख्स है जिसकी दुआ आम राय के मुताबिक कबूल होती है। अत्तार ने इस मौजू पर मुख्तलिफ अफसानों का जिक्र किया है। हबीब की बीवी उमरा भी इस वक्त की ख्वातीन में से एक थी। तौसीफ की तारीख के लिहाज से हबीब की बुनियादी अहमियत यह है कि वो हसन बसरी के बाद इन तरक्यात के सिलसिला निसब में वाक़या हुए जो ज़ैद के दौर के बाद सदियों में कायम हो गए थे। इन जंजीरों में दाऊद अल ताई इनके शागिर्द के तौर पर नजर आते हैं। ये हकीकत है कि वो नक्शबंदी, कादरिया और मौलवी जैसे अजीम अहकाम के जंजीरों में शामिल थे। तो दोस्तों, इनके अफसानों को आज तक पहचानने के काबिल बना हुआ है।
تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بہنوں بھائیوں بزرگوں کل ہم مذہبی اسکالر سید ابو بکر الادنی ابن عبداللہ ادراس کی سوانح حیات کو پیش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.